भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मामूली बहुमत मिलता दिख रहा है। ये साफ प्रतीत होता है कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक बीजेपी 244 सीटों पर आगे है। ऐसी स्थिति में सबकी नजर बीजेपी के पूर्व सहयोगियों पर है। इसमें सबसे बड़ी खिलाड़ी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी होगी। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक जेडीयू 13 सीटों पर आगे है और टीडीपी 16 सीटों पर आगे चल रही है। इन दोनों पार्टियों के पास अब सरकार बनाने के लिए ट्रम्प कार्ड मौजूद है, ऐसा माना जा सकता है। पहले बात चंद्रबाबू नायडू की, जिनके लिए ये जीत सोने पर सुहागा है, क्योंकि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने दम पर भारी बहुमत की ओर बढ़ रही है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक टीडीपी अपने दम पर आंध्र प्रदेश विधानसभा में 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है। हालांकि उसने जनसेना पार्टी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। 2018 में करारी हार के 6 साल बाद नायडू 2024 के चुनावों से पहले एनडीए में फिर से शामिल हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनावों और उसके साथ हुए विधानसभा चुनाव में टीडीपी का सफाया हो गया था। ये जीत उनके लिए एक बड़ी वापसी है और वो चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के लिए इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल होना एक बड़ा जुआ था। वो इंडिया गठबंधन के अगुवा नेता थे और इसके जाति जनगणना वादे का चेहरा भी थे। ऐसा लगता है कि उनका दाम सफल हो गया है, क्योंकि एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि ये आंकड़ा 2019 से कम है। दोनों पार्टियां एनडीए के साथ रहेंगी या पाला बदल लेंगी, इस पर अटकलें जोरों पर है। नायडू को आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के समर्थन की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी संभावना नहीं है कि वो अपने विजयी गठबंधन को अस्थिर कर देंगे। नीतीश कुमार भी अपनी नई ताकत का इस्तेमाल या आश्वासन पाने के लिए कर सकते हैं कि बीजेपी बिहार में उनकी सरकार को परेशान नहीं करेगी और उन्हें 2025 तक सरकार चलाने देगी। यदि बीजेपी के पास तब तक लोकसभा में बहुमत को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, तो नीतीश कुमार 2025 के चुनावों के लिए गठबंधन का सीएम चेहरा बने रहने पर भी जोर दे सकते हैं। हालांकि नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनका पाला बदलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। अब बताते हैं कि इसका एनडीए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये माना जाए कि नीतीश और नायडू दोनों एनडीए में बने रहेंगे, तब उनका केंद्र सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। टीडीपी और जेडीयू दोनों कभी भी बीजेपी के साथ अपने पहले के गठबंधन के दौरान भी हिंदुत्व समर्थक नहीं रहे हैं। दोनों पार्टियां अल्पसंख्यक वोटों पर गंभीर रूप से निर्भर नहीं है, लेकिन वे अल्पसंख्यकों के बीच समर्थन चाहती है और सरकार के बहुत मजबूत हिंदुत्व समर्थक रुख के साथ सहज नहीं होगी। पूरी संभावना है कि यदि वे एनडीए में बने रहते हैं तो इस बात पर जोर देंगे कि निर्णय मिलकर लिए जाए। इन दोनों पार्टियों का बीजेपी के पुराने नेताओं के साथ साथ आरएसएस के अंदर अपना स्वतंत्र समीकरण भी है। इससे उन्हें पीएम मोदी के मुकाबले अहमियत देगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो बड़ी बीजेपी इस खरब अगली बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।